नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय एस कुमार पर। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक भौगोलिक खोज पर बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की खोज, अमेरिका की खोज, यह सब कैसे हुई। इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक मैप के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। दोस्तों, भौगोलिक खोजों से तात्पर्य होता है पृथ्वी पर स्थित ऐसे भूखंड जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ऐसे भूभागों की खोज करना भौगोलिक खोज कहलाता है। यानी पृथ्वी पर स्थित ऐसे भूभाग जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है, ऐसे भूभाग की खोज करना भौगोलिक खोज कहलाता है। जैसे 1492 से पहले अमेरिका को कोई नहीं जानता था। जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक एक नाविक ने अमेरिका की खोज की तो इसके बारे में सारे विश्व को अमेरिका के बारे में जानकारी मिली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा बेसिक जानते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं मैप में, ये एशिया महादेश, ये जो आप देख रहे हैं ये यूरोप महादेश, ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और इसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नीचे जो आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। देखिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका है और विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। वर्तमान में एक नए द्वीप की खोज हुई है जिसका नाम है जीलैंड्रिया, वह यहां पर स्थित है। अभी इसके बारे में रिसर्च ही चल रही है, इसे अभी मान्यता नहीं मिली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि भौगोलिक खोज का अर्थ होता है पृथ्वी पर स्थित ऐसे भूखंड जिसके बारे में लोगों की जानकारी नहीं है, उसके बारे में पता लगाना भौगोलिक खोज कहलाता है। भौगोलिक खोज यूरोप की एक घटना है। आधुनिक विश्व में भौगोलिक खोज एक अति महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। देखिए, प्राचीन काल में यहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। यह साम्राज्य यूरोप महादेश, अमेरिका महादेश और एशिया महादेश में स्थित था। तीन महादेश में स्थित होने के कारण रोमन साम्राज्य को त्रिदेशीय या रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह रोमन साम्राज्य था, ये दो वर्गों में बटा हुआ था। इसे पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते थे और इसे पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य को 477 ईस्वी में जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा आक्रमण करके उसे विनष्ट कर दिया गया। वहां के जो देश थे वो अलग होकर अलग अलग प्रशासन करने लगे, लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य बना रहा। 1453 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर ऑटोमन तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो यूरोप से जो व्यक्ति एशिया भारत में व्यापार करने आते थे, आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत चीन से होकर एक रेशम मार्ग गुजरता था जो जो यूरोप तक जाता था। जब 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया तो उसने यहां से जाने वाले व्यापारियों के ऊपर अधिक कर लगा दिया, टैक्स यानी टैक्स लगा दिया। यहां से जो भी व्यापारी गुजरते थे उन पर इतना टैक्स लगा दिया जाता था कि उनको मुनाफा न के बराबर होती थी। दूसरी बात, यह जो ऑटोमन तुर्क थे ये इस्लाम धर्म के मानने वाले थे और ये जो यूरोप के व्यक्ति थे ये ईसाई धर्म को मानते थे। जब यहां से व्यापारी गुजरते थे
तो इनके ऊपर दबाव बनाया जाता था कि आप ईसाई धर्म को ग्रहण कीजिए, आप ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाइए। यहां पर जो देश थे इनके निवासियों पर यह दबाव बनाया जाता था कि आप ईसाई धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लीजिए। इससे तंग आकर पूर्वी रोमन साम्राज्य में जितने भी दार्शनिक व्यक्ति थे वो सभी जाकर स्पेन और पुर्तगाल में बस गए। दूसरा कारण है ईसाई धर्म का प्रचार। पहला कारण हम लोगों ने देखा रोमन साम्राज्यों का विनष्ट, यानी कैसे कि रोमन साम्राज्य विनष्ट हो गया और वहां पर के व्यापारियों पर प्रतिबंध लग गया। अगला जो कारण है भौगोलिक खोज का वह है ईसाई धर्म का प्रचार। देखिए यहां पर जो रोमन साम्राज्य था, जब यहां पर तुर्कों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, यहाँ के लोगों को ईसाई धर्म मानने के लिए मजबूर किया। तो यहाँ के लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोग जो ईसाई धर्म है उसके किसी और देश में जाकर उसका प्रचार करते हैं, उसका विस्तार करते हैं। तो ईसाई धर्म प्रचार के लिए भी ये लोगों ने भौगोलिक खोज का आरंभ किया। तीसरा कारण है हमारा धर्म युद्ध में हार। देखिए भौगोलिक खोज का जो तीसरा कारण है जिसके कारण आरंभ हुआ वो है भौगोलिक खोज, धर्म युद्ध में हार। देखिए 11वीं से 12वीं सदी में अरबों और यूरोप के समक्ष एक धर्म युद्ध हुआ। जेरूसलम एक जगह है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, उसको लेकर अरबवासी और यूरोपवासी में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में अरबवासी जीत गए और यूरोपवासी हार गए। उन यूरोपवासी मानते थे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस युद्ध में जब वो हार गए तो ये इनकी मान्यता जो भ्रम था वह टूट गया कि हम सबसे श्रेष्ठ। उनके मन में यह ललक जागी कि चलिए दूसरे देशों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे वहां लोग रहते हैं और किस तरह के वहां जीवन जीते हैं। अगला जो कारण है वह है मसालों की खोज। देखिए यूरोप कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आप जानते हैं कि कर्क रेखा से उत्तर और मकर रेखा से नीचे कभी भी सूर्य का प्रकाश लंबवत नहीं पड़ता है, इसीलिए वहां गर्मी बहुत कम होती है, ठंडी बहुत अधिक रहती है। यूरोप में ठंडी बहुत पड़ती है, यहाँ मसालों की बहुत जरूरी होती है। प्राचीन काल में भारत कंबोडिया म्यांमार चीन से रेशम मार्ग के माध्यम से यहाँ से मसाला यूरोप जाया करता था, लेकिन जब यहाँ पर तुर्कों ने अपना अधिकार कर लिया तो वह मसाला जाना बंद हो गया। तो मसालों के व्यापार के या मसालों की खोज के लिए भी यूरोपवासी ने जो है भौगोलिक खोज आरंभ की। तीसरा हमारा कारण है यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। देखिए प्राचीन काल से ही बहुत सारे यात्री भारत चीन जाकर यात्रा करते रहे। 1400 ईस्वी में मार्को पोलो भारत और चीन की यात्रा की। जब वह लौटा तो अपने यात्रा वृत्तांत में उन्होंने कहा कि वहां के लोग जो है वो बहुत ही सुखी संपन्न है। प्राचीन काल में माना भी जाता था कि भारत सोने का चिड़िया थी। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का बहुत अच्छा वर्णन किया, कहा कि वहां के लोग बहुत सुखी संपन्न रहते हैं, वहां बहुत समृद्धि है। इसके यात्रा वृत्तांत को पढ़कर यूरोपवासी में एक ललक जगी कि चलते हैं हम लोग उस देश में व्यापार करते हैं, हम लोग लाभ कमाएंगे। इस कारण भी भौगोलिक खोजों का आरंभ हुआ। अगला जो हमारा कारण है वह है कंपास, एस्ट्रोलीब तथा कैरावल नामक जहाज का आविष्कार। देखिए प्राचीन काल में कोई ऐसा यंत्र नहीं था जिसके माध्यम से हम दूर के वस्तु को देख सके, पर मध्यकाल में आकर कंपास की खोज हो गई जिससे हम दूर के वस्तु को यहीं से देख सकते थे। यूरोपवासी कंपास का जो इस्तेमाल है वह अरबों से सीखा था। कंपास का उपयोग करना यूरोपवासी अरबों से सीखा था। एस्ट्रोलीब एक यंत्र होता है जिससे अक्षांश का पता लगाया जाता है। कैरावल एक जहाज था जिसका निर्माण पुर्तगाल ने किया था। कैरावल एक जहाज था जिसका निर्माण पुर्तगाल ने किया था। वह बहुत ही तेज चलने वाली जहाज थी। उस समय की वो सबसे बड़ी और सबसे अधिक तेज चलने वाली जहाज थी। ये सब कारण भी भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिए। अब देखिए भौगोलिक खोज कैसे हुई। देखिए जब 1453 में यहाँ पर ऑटोमन तुर्कों ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया तो यहाँ के लोग भारत आने के लिए
अलग अलग रास्ते का प्रयोग खोज करने लगे। इसी क्रम में दो देश स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पेन का एक राजकुमारी थी जिसका नाम था इसाबेला, और पुर्तगाल का एक राजकुमार था जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। ये दोनों जो व्यक्ति थे वो जो भौगोलिक खोज के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहन देते थे, पैसा देते थे, उनको कहते थे कि आप जाइए नए नए देशों का खोज कीजिए। यहीं से वो पुर्तगाल का एक राजकुमार था हेनरी, जिसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता था। उसने कई बार अफ्रीका की तट की यात्रा की और इसका मानचित्र बनाया, पर वह इसके आगे नहीं जा सका। उसने 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नामक व्यक्ति को भारत की खोज करने के लिए भेजा। बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के रास्ते से आते हुए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया, तो बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की, परंतु वह इसे आगे नहीं गया और भारत की खोज नहीं कर पाया। इसी बीच स्पेन का एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकला। वह नीचे ना आकर अटलांटिक महासागर के सीधे उस पार चला गया और अमेरिका पहुंच गया। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका की खोज किसने किया, तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया, जो कि स्पेन का एक नाविक था। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा किया गया। 1498 में पुर्तगाल से एक नाविक को भेजा गया जिसका नाम था वास्को डी गामा। वह बार्थोलोमियो डियाज के रास्ते को अपनाते हुए अफ्रीका के सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा। यहां पर उसकी मुलाकात भारत के व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई। जब डिगामा उससे मिला तो उसने पूछा कि भाई हमें भारत जाना है, किस होकर रास्ता जाता है। तो अब्दुल मजीद थे, वो बोले कि मैं भारत का रहने वाला हूं और चलिए हमें भारत जाना ही है, हम आपको साथ अपने साथ ले चलते हैं। वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ मेडागास्कर के द्वीप के से होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा केरल में स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। वह 90 दिनों की यात्रा के दौरान ही पहुंचा। उसको पुर्तगाल से भारत आने में 90 दिन लगे थे और वह 118 नाविक जो उनके साथ आए थे, वह 118 नाविक के साथ यहाँ आए। तो आपसे पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। वह केरल में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट को वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा 90 दिनों की यात्रा किया और 118 नाविकों के साथ यहां पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो केरल के उस समय शासक थे जमोरिन। वास्को डी गामा जमोरिन के दरबार में गया और उससे मिला। जमोरिन ने डिगामा का बहुत खातिरदारी की, बहुत स्वागत किया। जब डिगामा यहां से लौटा तो वो अपने साथ कुछ मसाले को खरीद लिया और पुर्तगाल चला गया। जब यह मसाले लेकर पुर्तगाल गया तो उसको बेचने से 60 गुना अधिक लाभ मिला। यानी जो जितने दाम में यहां वह मसाला खरीदा था, यूरोप जाने पर उससे 60 गुना अधिक नफा हुआ। इससे यूरोप वासी को लगा कि नहीं, हमें चलना चाहिए और भारत से व्यापार करना चाहिए। तो इससे वहां के बहुत सारे, जैसे देखते हैं पुर्तगाली आए, डेनिश आए, डच आए, इंग्लैंड आए, ये सभी देश आकर भारत से व्यापार करने लगे। इसी क्रम में 1519 में एक व्यक्ति यूरोप से चला और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के सबसे निचले बिंदु पर पहुंचा। जब यह यहां पहुंचा तो इसने देखा इधर एक बहुत बड़ा महासागर था। यह बहुत बड़ा था, इसलिए इसने इसे पैसिफिक कहा। मैगलेन ने इस महासागर को पैसिफिक कहा। पैसिफिक का हिंदी में अर्थ होता है प्रशांत
तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर को प्रथम बार प्रशांत महासागर किसने कहा, तो मैगलेन ने। 1519 ईस्वी में मैगलेन ने यहां आया। वह इसके बाद आगे बढ़ा और इस विश्व का इस महासागर से होकर यहां से पूरा चक्कर लगा दिया। देखिए ये जो मैप है हमारा, ये चौड़ा है लेकिन पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, जब इसको हम लोग ऐसे दोनों पटरी को जोड़ देंगे साथ में, ये गोल हो जाएगा। तो इधर से हम चलेंगे इधर, तो फिर यहां से हम लोग आ जाएंगे। तो 1519 में मैगलेन ने जहाज से पूरे विश्व की यात्रा किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रथम बार जहाज से पूरे विश्व का या पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, तो मैगलेन 1519 में। मध्यकाल में यूरोप में मानता थी कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है और उसके किनारे जाने पर हम गिर सकते हैं और गिरकर हमारी मृत्यु हो जाएगी। जब मैगलेन ने पूरे विश्व की यात्रा की तो यह भ्रांतियां टूट गई कि पृथ्वी चौड़ी है। अब सभी लोग मानने लगे कि पृथ्वी चौड़ी नहीं, पृथ्वी गोल है। एक व्यक्ति यहां से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा जिसका नाम कैप्टन कुक था। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता किसने लगाया, तो कैप्टन कुक नामक नाविक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया था। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने यहां तक जाना। अब जानते हैं कि आखिर भौगोलिक खोज हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। देखिए किसी भी कारण का परिणाम सबसे महत्वपूर्ण होता है। भौगोलिक खोज का जो परिणाम था वो दीर्घकालीन था। चलिए हम लोग बात करते हैं। इसका जो पहला परिणाम है वह है यूरोप के व्यापार में वृद्धि। देखिए जब बहुत सारे यूरोपीय देश नए नए देशों का खोज करने लगे तो वहां से वो व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। वहां से आते थे और सस्ते दाम पर कच्चे माल खरीद कर अपने देश में ले जाते थे और फिर वहां से सामान बनाकर उसी देश में बेचते थे। सस्ता दाम पर ले जाते थे और बने हुए सामान को अधिक मूल्य पर बेचते थे। इससे उनको अधिक लाभ होता था। तो व्यापार, यूरोप के जो व्यापारी थे वो अधिक समृद्धिशाली हो गए। दूसरा जो कारण है वह है यूरोपियों द्वारा शोषण में वृद्धि। देखिए यूरोपियों ने जहां भी व्यापार करना प्रारंभ किया वहां के लोगों को शोषण करने लगे। जैसे कि भारत में आप देखिए कि भारत के संसाधन का उपयोग करके भारत के व्यक्तियों को ही शोषण किया जा रहा था। भारत में ही नील उगाया जाता था और भारत में के व्यक्तियों को ही कम मूल्य दिए जाते थे। तीसरा जो कारण है वह हमारा है सामंती वर्ग का अंत और व्यापारिक वर्ग का उदय। देखिए मध्यकाल में पोप ने छोटे छोटे व्यक्तियों को कुछ कुछ भूमि दे दिया था और उसे सामंत कहा जाता था। वो सामंत जो थे उस भूमि पर कृषि कार्य करवाते थे और उसे कर वसूलते थे, उसे सामंत कहते हैं। जब यहाँ के देश ने व्यापार करना प्रारंभ किया तो सामंत वर्ग जो थे उनका समृद्धि रुक गई और व्यापारी लोग जो व्यापार करने दूसरे देश में जाते थे उनका समृद्धि बढ़ने लगा। तीसरा जो हमारा जो परिणाम था वह ईसाई धर्म का विस्तार। देखिए मध्यकाल और प्राचीन काल में ईसाई धर्म मात्र यूरोप में विस्तृत था। ये छोटा सा देश महादेश है यूरोप, इस यूरोप में स्थित। परंतु जब भौगोलिक खोज हुआ तो ये यूरोप के जो वासी सभी जगह, ऑस्ट्रेलिया में गए, न्यूजीलैंड में गए, भारत आए, चीन आए, म्यांमार आए, इधर मंगोलिया आए, इधर जापान आए, इधर अब अमेरिका गए, कनाडा गए, यहाँ दक्षिण अमेरिका आए। तो जहां जहां वो गए वहां वहां अपना धर्म, ईसाई धर्म को प्रचारित किया। जैसे कि भारत में ही 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने का आदेश मिल गया। तो भारत में भी आकर वहां के लोग अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। चलिए अगला जो हमारा कारण है वह है दास व्यापार में वृद्धि। जब यूरोप के देशों ने दूसरे देश पर अपना अधिकार कर लिया तो वहां जो थे लेबर की बहुत जरूरी थी। तो बहुत से देश जैसे अफ्रीका से बहुत सारे दासों को सस्ते मूल्य पर खरीद कर अमेरिका भेजा जा रहा और यहां उससे औने पौने दाम पर काम करवाए जाते थे। इसमें भौगोलिक खोज में दास जो व्यवस्था था उसमें भी वृद्धि हुई। अगला है भ्रांतियों का नाम। जैसे कि हमने बताया आपको कि मध्यकाल में माना जाता था कि पृथ्वी गोल है, और मैगलेन ने जब 1519 में पूरे विश्व का परिक्रमा किया
तो यह भ्रांतियां टूट गई कि पृथ्वी चौड़ी है, माना जाने लगा कि पृथ्वी गोल है। अगला जो हमारा परिणाम है वह है नौसेना में वृद्धि। देखिए, जब हमें सागर या महासागर में यात्रा करनी होती है तो वहां तो हम पैदल जा नहीं सकते, वहां पर हमें नौसेना की जरूरत होती है। तो ब्रिटेन का जो नौसेना था वह उस समय सबसे मजबूत नौसेना मानी जाती थी। किसी देश के पास की सेना में इतनी ताकत नहीं थी कि वह ब्रिटेन के नौसेना का मुकाबला कर सके। इसीलिए आप देखिएगा कि सभी देश तो धीरे धीरे अपना जो व्यापार था वो कम करते गए, पर ब्रिटेन धीरे धीरे सभी देशों पर अपना अधिकार बढ़ाता चला गया, क्योंकि उसके जो नौसेना थे वो अधिक मजबूत थे। वह यहां से दूसरे देश के व्यापारी को रास्ते में ही लूट लिया करते थे। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में भौगोलिक खोज के परिचय जाना कि यह क्या है, इसके कारण जाने, इसके परिणाम जाने। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने से, इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरा चैनल स्टडी बाय एस कुमार पीडीएफ को ज्वाइन कर ले। वहां पर मैं इसका पीडीएफ और वीडियो का लिंक डाल दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।